Welcome. 11th class. Physics. New book. Federal Board. Bismillahirrahmanirrahim. 11th class physics, new book, Federal Board, MCQs of unit number 7, physics of solids. Encircle the correct option. Glue is an example of amorphous solids. अमार्फस सॉलिड्स की कुछ एग्जांपल्स देख लें. ग्लास, रबर, ग्लूज एंड मैनी पॉलीमर्स. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली एग्जिबिटेड बाय अमार्फस सॉलिड्स. ग्लास ट्रांजिशन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफन होता है. इट ग्रेजुअली सॉफन्स. अब एनिसोट्रॉपी क्या है? वो मटेरियल्स एनिसोट्रॉपिक हैं जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन डिपेंडेंट हैं. अमार्फस सॉलिड्स जो हैं उनमें प्रॉपर उस तरह का ऑर्डर नहीं पाया जाता जिस तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है. क्वालिटी ऑफ बीइंग अरेंज्ड इज़ कॉल्ड ऑर्डरलीनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिकॉन इज़ फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. It is also called giant covalent structure. डायमंड में भी यही होता है. तो इस स्ट्रक्चर में एटम्स में एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक कंटिन्यूस 3D नेटवर्क. नेक्स्ट है सी स्ट्रक्चर. वो क्या है वो भी आपको बताते हैं. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका मतलब है. इसमें एटम जो है वो क्यूब के जो 8 कॉर्नर्स हैं सिर्फ उनमें होते हैं. पोलोनियम में ये पाया जाता है स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. इसमें भी एटम जो 8 कॉर्नर्स हैं क्यूब के उसमें होते हैं और इसके साथ साथ सेंटर में भी एक एटम मौजूद होता है. आयरन में ही स्ट्रक्चर होता है. FCC स्ट्रक्चर क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. 8 कॉर्नर्स में एटम्स होने के साथ साथ हर फेस के सेंटर में भी एटम होता है. तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L and weight W is attached rigidly to a point in the roof and where W1 is suspended from its lower end. If S is the area of cross section of the wire, the stress of the wire at height 3L by 4 from its lower end is W1 plus 3W by 4 whole divided by S. Option C is correct. क्यों correct है? अब स्ट्रेस तो चले हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया. इसमें क्या होगा? फोर्स एक्टिंग बिलो द पॉइंट, जो पॉइंट हमें गिवन है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हमने एस से शो किया हुआ है. तो अब इसमें 2 वेट समझ ले आगे. एक वो वेट जो हमने सस्पेंड किया हुआ ना, W1 की बात मैं कर रहा हूँ. एक तो हो गया W1, स्ट्रेस हमने लिख लिया. कैलकुलेट करके बताते हैं आपको. स्ट्रेस आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया, एक वेट W1 आया, और दूसरा क्या होगा? 3L बाई 4 जो है वो समझ लें 3W बाई 4 एक्चुअली. तो आप उन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका नेट रिज़ल्ट आ जाएगा. थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी और भी है, मैं बताता हूँ आपको. ये देखें, स्ट्रेस इज़ इक्वल टू टेंशन बाई एरिया. तो टेंशन वो 2 तरह की हमने लिख दी. इसको आप गौर से देख लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंडिंग अ वेट mg लेंथ L ऑफ एन इलास्टिक वायर with the area of cross section capital A becomes double to its initial length. Instantaneous stress on the wire is, अब स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स यहाँ पर W है यानी कि mg बाई A. हमारा ऑप्शन B करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रेन ने तो फिर भी 1 ही है ना. राइट साइड में मैंने किया हुआ इसको कैलकुलेट, और स्ट्रेस चेंज इन लेंथ पे डिपेंड करती भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड इज़ 4 मिलीमीटर. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ brass is 10 into 10 raised by 10 Newton per meter square. The force required to stretch by 0.1% of its length is 400 pi newtons. Option D is correct. ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखें. यंग्स मॉड्यूलस को कैपिटल वाई से शो करते हैं हम. स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डेल L बाई L. इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं. इक्वल टू वाई. वाई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस इंटू A इंटू स्ट्रेन. वैल्यूज हमें गिवन है, बस पुट करें तो 400 पाई न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम हैज़ अ लोड एट द फ्री एंड
strain energy in the beam is due to bending. Option A is correct. क्योंकि लोड परपेंडिकुलर है बीम पे, उस वजह से बेंडिंग होगी. नेक्स्ट पार्ट नंबर 8. When a pressure of 100 atmosphere is applied on a spherical ball of rubber and its volume reduces to 0.01%, bulk modulus of material of rubber in dynes per centimeter square is 1 into 10 raised by 12. Option A is correct. इसको भी हमने सॉल्व किया हुआ. बल्क मॉड्यूलस कैपिटल ए से शो करते हैं अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. फार्मूला हमने लिख दिया के डेल पी ओवर डेल वी बाई वी. वैल्यूज़ हमने पुट कर दी. पहले एटीएम में पुट करेंगे, फिर आगे डाइंस वाली साइड पे हम चलेंगे. तो इसको आप गौर से देख लें, कैलकुलेशन तसल्ली से इंशाल्लाह ओके हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड रेजिलियंस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. लचक होता है इसका मतलब. ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हैज कांस्टेंट. हुक्स लॉ एन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. एफ इज इक्वल टू के एक्स. तो एफ बाई एक्स हमारे पास क्या आया? ग्रेडियंट विच इज कांस्टेंट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. For written material, visit notespunjab.com.